हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज आप लोगों के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ गए हैं आपकी प्यारी सी दुलारी सी यूनिवर्सिटी एकेटीयू का, जो कि 25 फरवरी को नोटिस आया था। 25 फरवरी 2025 को नोटिस आया था, बट ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस बेसिकली आज ही देखने को मिला है। अब इस नोटिस में क्या बात बोली गई है, किन चीजों को इन नोटिस में क्लियर आउट किया गया है, किन किन बात को बोला गया है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का खुद का एक और यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से भी है, जिसको आप लोगों को जाकर के जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि उस चैनल पर हम लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फार्मेसी की, चाहे आप डी फार्मा के कैंडिडेट्स हो या फिर बी फार्मा के कैंडिडेट हो, आपको वहां पर हम लोग पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद लाइव क्लासेस। कोई पढ़ाता हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इस नोटिस के बारे में बात की जाए तो आपको जैसे कि अभी पता है कि अभी हाल ही में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 28 फरवरी से 22 मार्च के बीच में होंगे। और आपको ये भी बात बड़ी बात ही पता होगी कि आप लोगों के 20 तारीख से 27 तारीख तक प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होने थे। यानी कि आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो पहली बार, तो मैं 27 तारीख को वीडियो पब्लिक करूंगा, तो आज आपका लास्ट प्रैक्टिकल था, कल से आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल में नंबर कम रह जाए, सेशनल में नंबर कम रह जाए। वो कौन देता है, यूनिवर्सिटी देती है या कॉलेजेस देते हैं? देखिए, आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर है, जो आपका बाहर से एक्सटर्नल आता है, तो वो आपको मार्क्स दे करके चला जाता है, और उन मार्क्स को बेसिकली पोर्टल पर सबमिट करने का काम आपके कॉलेज वाले करते हैं। वही आपका जो सेशनल एग्जाम है, जो आपके इंटरनल 25 नंबर के जो रहते हैं आपके, है ना, जहां पर आपके कॉलेज परफॉर्मेंस, सेशनल एग्जाम एंड आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें वहां पर पॉइंट्स रहते हैं 25 नंबर के अंदर, जो कॉलेज वाले आपको देते हैं। 75 का आपका यूनिवर्सिटी से पेपर होता है, 25 नंबर में से आपको कॉलेज वाले कोई कोई 25 में से 25 पा जाता है, कोई 22, कोई 23, कोई 24, तो ऐसे मिलते हैं। आपको कितने मिले थे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उन जो मार्क्स है, उन मार्क्स की यहाँ पर डेट बेसिकली एकेटीयू ने दे दी है कि कब तक ईआरपी पोर्टल पर वो अपलोड करना है। तो देखिएगा, शैक्षिक सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण की परीक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राओं के थ्योरी, प्रयोगात्मक सेशनल या फिर थ्योरी प्रैक्टिकल सेशनल अंकों को ईआरपी पर अपलोड, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो प्यारे बच्चों ये काम खाली ऑनलाइन हुआ करता है ना, कि बस गए और क्या है कॉलेज वालों ने पोर्टल पर नंबर सबमिट किए, बात खत्म हो गई, तो क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के नंबर प्रैक्टिकल में और जो थ्योरी में थोड़े इधर उधर इर्द गिर्द हो सकते थे। बट अभी जो अब आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर क्यों जाते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर आता है उसके पास एक शीट आपने देखी होगी, उस शीट पर वो क्या है मार्क्स आपके फिल करता चला जाता है। जो ये शीट है, ये शीट आपकी हार्ड कॉपी के तौर पर यूनिवर्सिटी में जाती है। अब जो शीट में नंबर है ना, वो क्रॉस चेक होंगे, है ना जी। अब कॉलेज ने मान लो आपके 50 में से 40 नंबर दे दिए और एग्जामिनर आपको दे करके गया था 32 नंबर, तो कॉलेज पर सवाल उठेंगे। तो इस वजह से चीजें थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मोल्ड होनी चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट यहाँ पर ये जो भी डेट है आपके थ्योरी और सेशनल एग्जाम और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है ना, जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, उन सब के बेसिकली जो डेट यूनिवर्सिटी ने दी है वो सबमिट करने की क्या दी है, 25 फरवरी से लेकर के 12 मार्च दी है। ठीक है जी। तो क्या है कि 25 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक बेसिकली क्या है, ऑनलाइन मोड पर ये सारी चीज सबमिट हो जानी चाहिए। और जो हार्ड कॉपी के लिए डेट दी गई है वो क्या है कि हस्ताक्षर के साथ में बेसिकली क्या है, जो हार्ड कॉपी है वो क्या है 20 मार्च 2025 तक बेसिकली यूनिवर्सिटी में चली जानी चाहिए। नोटिस आप बोलोगे कि भैया हम लोगों के किस काम का है, तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है, और मैं 2.5 साल से देख रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी और सेशनल मार्क्स अपडेट ही नहीं रहते हैं, जिस कारणवश उनका रिजल्ट ही नहीं आ पाता है। तो ऐसा यूनिवर्सिटी नोटिस क्यों निकाल रही है, क्योंकि कि ये आप लोगों को अपने कॉलेजेस को बताना है कि सर हमारे नंबर सबमिट हो गए नहीं हो गए ईआरपी पर। आप उनसे बोलिए ये चीजें,
क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को एक कार्य बेसिकली प्यारे बच्चों करना चाहिए। क्योंकि अब मैं ये नोटिस आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि जब आपका ये कार्य आपका है कि आपको कॉलेज में आप पूछ सकते हो, यू हैव द राइट टू आस्क द कॉलेज कि भैया हमारे सेशनल और जो हमारे थ्योरी जो इंटरनल जो नंबर थे और जो हमारे प्रैक्टिकल थे वो ईआरपी पर अपलोड हुए या नहीं हुए। वो बोलेंगे हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो बाय चांस आपके रिजल्ट में कोई ऐसा इश्यू आता है तो आप एक ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि सर हमने आपसे तभी पूछा था, आप लोगों की ये जो इनमेच्योरिटी वाली चीजें हैं कि आप सही से चीजें नहीं करते हैं, फीस ले लेते हो, तो आपके पास में एक पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग इन चीजों को जरूर से जरूर आज नहीं 4 या 5 तारीख के लगभग अपने कॉलेज में कॉल करके या फिर कॉलेज में जाकर के पूछ लीजिएगा कि सर हमारे नंबर जो सेशनल के थे और जो हमारे इंटरनल मार्क्स है और जो हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स है वो ईआरपी पर अपलोड हुए या फिर नहीं हुए। बाकी आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्यारे बच्चों, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे गुड्डा गुड़ियों एक बात याद रखिएगा कि कल आपका पेपर है, बहुत अच्छे से कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। और क्या है कि जस्ट आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और देखिए अभी थोड़ा सा गर्मी टाइप का भी आना स्टार्ट हो गया है, और जिनका शाम की मीटिंग में पेपर है तो धूप भी निकली रहेगी, तो थोड़ा सा आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसिंग सेंस एंड पानी की बोतल जरूर से जरूर कैरी कीजिएगा, है ना। तो और पेन अच्छे से लेकर के जाइएगा कि जिससे आपका राइटिंग क्या है अच्छे से आए वहां पर और आपको लिखने में, क्योंकि नए पेन जब हम कभी ले लेते हैं तो नए पेन क्या है ठंडी के टाइम पर क्या है थोड़ा हार्ड चलते हैं, है ना जी। तो जब हम उनको कंटिन्यूसली लिखते हैं तो उसके बाद में जाकर के वो सॉफ्ट होते हैं। तो पेन ऐसा लीजिएगा जो पहले से थोड़ा बहुत यूज्ड हो, ताकि कि वो क्या है हार्ड ना रहे और आपको लिखने में और उसकी जो डार्कनेस है वो भी थोड़ी सी अच्छी सी आए। बाकी ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूं। बीएसवी फार्मेसी 2 चैनल पर आ जाइए, वहां पर सब कुछ हम आपको बताते रहते हैं। जस्ट आप लोगों को अच्छे से पेपर करना है, और पेपर कैसा होगा वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।